Hi guys, welcome back to your channel. So this is Radhika and watching Radhika Narratives. So in this video we're going to talk about the power of consistency, the power of discipline. Okay, so without any delay, let's start with the video. So इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ one of my own person and like he was a lot of into government exams. ठीक है, तो like उन्होंने बहुत सारे ऐसे government exams दिए and कुछ में तो like बहुत ही ज़्यादा माइनर मार्क्स से वो रह गए, लाइक अबाउट 0.5 मार्क्स 0.75 मार्क्स, तो इससे वो रह जाते थे. लाइक ही हैज़ गिवन हिज 3 to 5 years to government exams, but I would say like without the lack of fate he was not able to do it. ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि इतने सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देने के बाद वन ऑफ द एग्ज़ाम्स जिसमें वो सिलेक्ट हो गए थे, लाइक मेंस हो गया, प्रीलिम्स हो गया, इंटरव्यू भी क्रैक हो गया, बट इन द मेडिकल ही वॉज नॉट एबल टू क्लियर द मेडिकल बिकॉज ऑफ सम वेरी माइनर इफेक्ट. ठीक है, तो लाइक आफ्टर दिस इंसिडेंट ना it was so disheartening to him कि after this incident he decided to not to give more of his time into preparing for government exams. And like okay, तो उसके बाद he get into the corporate job, 9 to 5 job, और वो 9 to 5 होती नहीं है, it's like 9 to 6, 10 to 7, 11 to 8 और 11 to 9 sometimes. तो यहाँ पर he was like कि what I'm doing with my life, like ये लाइफ वो नहीं थी जो उन्होंने इमेजिन करी थी. सो ही विद सम ऑफ हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू स्टार्ट विद सम ऑफ अ बिजनेस, लाइक अ स्मॉल कैपिटल बिजनेस जिसमें बहुत ही ज़्यादा कम कैपिटल चाहिए हो. सो दे स्टार्टेड विद इट एंड बट द रिस्पॉन्स वॉज नॉट वेरी नाइस. लाइक यू नो पहले 6 महीने तक आई वुड से कि देयर वॉज नो सेल्स एट ऑल. ओके, एंड आफ्टर दैट लाइक अराउंड 1 year, मतलब पहले के 6 महीने तक तो बिल्कुल भी देयर वाज नो सेल, एंड 1 year में जाके आई वुड से 100-200 रुपये, लाइक इट इज़ बेयरली नथिंग. इससे होता ही कि आज के ज़माने में नथिंग. सो लाइक उनके जिन्होंने काम ये शुरू करा था उनके साथ उनके दोस्तों ने, तो यू नो दे गेव अप ऑन दिस and they went back to their jobs. Okay, but this person did not give up. He was consistent with his work, he was persistent with this work, he was determined with his work, and वो इंसान लगा ही हुआ था. He was not ready to quit. He was like कि this is my last hope and this is what I'm gonna do. Okay, so what happened is कि it was around 2 years, not very good response from the business, but I would salute to the consistency that he did not give up upon this. Like he has an yearly turnover of around 36 lakhs. So I know this is not a very huge amount as well, but from a person who started from zero and within 3 to 4 years he made this much, it is amazing, right? And अब वो जो friends जिन्होंने छोड़ दिया था, they are asking for help from this person, like भाई हम भी join कर लें क्या दोबारा. So you know it's like यहाँ पे अगर वो नहीं छोड़ते तो I think वो भी अभी साथ होते, and I think वो भी इसमें profit और इसका वो share कर रहे होते, but they were not. Why? Because they left in between. So it's always about the consistency. It's about the time you give. देखो आपको अभी क्या चाहिए होता है ना, आपने किसी चीज़ में आपने टाइम दिया, उसमें आपने मेहनत करी, अपनी स्किल सीखी, उसमें काम करा, एंड यू वांट रिजल्ट्स लाइक दिस. सो रिजल्ट्स ऐसे नहीं मिलते हैं. ठीक है, उसके लिए यू नीड टू गिव अप टाइम, उसके लिए यू नीड टू गिव योर स्किल्स. आपको डेली कुछ ना कुछ नया ऐसा कुछ मिलेगा जो आपको नहीं पता होगा कि यार ये क्या करना है, इसमें होता क्या है. यू वुड बी ऑल ब्लैंक, बट at that point of time you don't need to leave. You need to search, गूगल पे सर्च मारा, यूट्यूब पे सर्च मारा, खुद से लगे पड़े एंड धीरे धीरे करके आपको फिर समझ में आता है कि हाँ चीज़ें ऐसे वर्कआउट करती हैं.
आप बोलते हो कि यार मुझे नहीं पता कैसे करना है, किसी को भी नहीं पता होता कि कैसे करना होता है स्टार्टिंग में. इट्स लाइक दैट यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो एंड धीरे धीरे करके आपको देन पता चलता है कि हाँ क्या क्या प्रोसीजर है एंड कैसे कैसे होना है. तो बेसिकली इधर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोई भी काम आपने शुरू करा है तो उसका रिज़ल्ट आपको रातों रात नहीं मिल जाता. लाइक इट वॉज़ नॉट ईजी. आप एक बार सोच के देखो कि 2 साल तक कोई भी रिज़ल्ट ना मिलना, लाइक ना के बराबर रिज़ल्ट मिलना, और तभी भी वही काम करते रहना. इट इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट थिंग्स, राइट. इट इज़ नॉट ऑल ऑफ कप ऑफ टी, राइट. लाइक सबके बस की बात तो नहीं है ये. बट इफ़ यू डिड दिस, अगर आप ऐसा कर लेते हैं, देन मतलब आपकी जो लाइफ होगी इन द नेक्स्ट 5 to 10 years वो कुछ और ही होने वाली है. एंड दैट इज़ द सेम केस विद दिस पर्सन. सो हेयर एक ही चीज़ है जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, दैट इज़ द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी. कि यार आप एक ही चीज़ में लगे रहो, उसमें टाइम दो, उसी चीज़ को सीखो, समझो कैसे करते हैं, ठीक है. कुछ नई दिक्कत आ रही है बीच में, ऑब्वियसली आएगी, दिक्कत आएगी, तो उस दिक्कत को आप सॉल्व करने की कोशिश करो रादर देन गिविंग अप ऑन दैट थिंग, राइट. सो ये वीडियो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में ही थी. लाइक ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं. दिस इज़ ओनली वन ऑफ द एग्जाम्पल्स विच आई हैव शेयर्ड विद यू गाइज. सो आई होप कि इस वीडियो से आपको मदद मिली हो. एंड ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे.